everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. So मेरा फेस्ट था फ्रॉम 13 to 15 अगस्त. उसके बाद 16 को मैं वहीं पे थी और 17 को मैं घर आ गई. मैंने सिर्फ एक दिन का ही फेस्ट शूट किया था. उसके बाद दोनों दिन सिर्फ मैंने इंजॉय किया था. वहाँ पे बहुत मज़ा आया. और 16 की सुबह को सब चले गए, पूरा जोरबा खाली हो गया. सो 17 को मेरे को भी 3-4 दिन का ऑफ मिला तो मैं भी वापस घर आ गई. तो फिर मैंने वहाँ से आके मतलब मैंने डिसाइड तो वहीं पे कर लिया था कि मेरे को सोलो ट्रिप पे जाना है ऋषिकेश. तो वहाँ पे मुझे बताया कुछ लोगों ने कि ऋषिकेश काफ़ी अच्छा है एंड एवरीथिंग, यहाँ पे बुकिंग करना है ऐसे ऐसे समथिंग. सो घर आके मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऋषिकेश जाना है और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है. इमेजिन, मैं हमेशा अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजन्स के साथ जाती हूँ. ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है जो कि है ऋषिकेश. सो यस, अभी मेरी पैकिंग हो चुकी है. मिस्टर कार्तिक शर्मा मेरे को ड्रॉप कर रहे हैं. कार्तिक की सर्विस फिर से अगर शर्मा ढंग से बोल. हेलो हेलो. चारों ने पहले दीदी क्या है? चारू को क्या नहीं पसंद? चारू कागू सही है, सॉरी कार्तिक ठीक है. तो मेरी रात के 9:30 बजे की बस है मजनू कटीला से और मैं 4:30 या 5 बजे पहुंच जाऊंगी. बुकिंग मेरी कंफर्म हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ अपने कज़न के यहाँ, मतलब प्रिया के यहाँ. वहीं से निकलूंगी मैं. थोड़ी देर उसको अपना कीमती वक्त दे के फिर मैं वहाँ से निकलूंगी. और या काकू कुछ कहना है? कुछ तो बोल, जैसे कि मेरा पहला सोलो ट्रिप है. बेस्ट ऑफ लक. ओके लेट्स गो. तो मैं अब निकल जाऊँ यहाँ से. अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:40. कैब 7:45. हाँ वही 7:45. कैब बाहर वेट कर रही है और मिस प्रिया शर्मा मेरे को ड्रॉप करने आ रही है. ओके लेट्स गो. मुझे भी नहीं ध्यान था कि मैंने स्लीपर बस करी है. फाइन, मैं स्लीपर में पहली बार ही बैठ रही हूँ. फैंटास्टिक. गुड मॉर्निंग. पीछे से व्यू बहुत अच्छा है लेकिन मैं 4:30 बजे पहुँच गई. यहाँ से बारिश में भीगते 5:30 बज गए हैं. ओके लेट्स गो. ये है डॉर्मेट्री. ये मेरा बेड है. बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि सारा सामान मेरा गीला हो गया. So yeah, just Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So आज बेसिकली हुआ क्या, मैं सुबह 4:30 बजे पहुंच गई थी ऋषिकेश. उसके बाद ऋषिकेश में इतनी बारिश बस. फिर मैंने बस स्टॉप से उतर के सिर्फ ऑटो लिया, इतने में सारी भीग गई. ऑटो वाले ने पता नहीं कहाँ उतारा है. उसने बोला उसके आगे जहाँ आपको जाना है वहाँ जाएगा नहीं, कोई ऑटो आएगा तो वहाँ बैठना. फिर वो अलग से लिया. वो इतनी देर में आया भाई. इतनी ज़्यादा बारिश में पूरी भीग गई थी पूरी. उसके बाद मैंने एक और ऑटो लिया. इतनी देर में वो ऑटो आया. उसने पता नहीं मुझे कहाँ ड्रॉप किया. उसने बोला कि आगे जाके आपका हॉस्टल आ जाएगा. मैं आगे गई और कुछ भी नहीं. फिर 5:30 बजे एक शॉप खुली हुई थी, 5:30 बजे के आसपास, शायद 5:30 बज गए थे उस टाइम पे, 5:30 या 6. तो उसने बोला कि उसने आपको गलत ड्रॉप किया है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आगे जाके ऐसे कट लेना है, पता नहीं क्या. बट थैंक गॉड मुझे एक लड़की मिली. उसका नाम क्या, मुझे नाम याद नहीं रहता. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर हर. मैं उनसे रास्ता पूछ रही थी कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो वेट कर रही थी
मेरा कि हाँ शायद उनके पास अम्ब्रेला था, ऑल्दो मैं सारी भीग चुकी थी, लेकिन उन्होंने बोला जाना है कहीं जाना है। मैंने बोला हाँ। उसने मेरे को जब तक मेरे को कुछ मिल नहीं गया जाने के लिए, वो डेढ़ 2 घंटे बारिश में मेरे साथ घूमी है कि यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है। फिर मैंने कॉल किया हॉस्टल में यहाँ पे, फिर उन्होंने कॉल पिक किया, फिर उन्होंने मुझे रास्ता समझाया कि राम झूला क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट लेना है एंड देन वहाँ मार्केट में आएगा समथिंग। फिर हम लोग गए। उन्होंने एक स्कूटी पे थे एक भैया, उनको रोका कि इस तरह से छोड़ दो प्लीज़, थोड़ी देर का रास्ता समथिंग, तो वो मान गए। उन्होंने उसको रोका, स्कूटी वाले भैया, थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू टू। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया ढूंढ के हॉस्टल, पता नहीं कहाँ से नहीं, अगर मैं ऐसे ढूंढती ना तो मुझे नहीं मिलता, इस जन्म में तो नहीं मिलता। उन्होंने कहाँ से निकाल के स्कूटी, कहाँ कैसे मुझे ड्रॉप किया हॉस्टल। ये हॉस्टल मिला, मैं पूरी भीग चुकी थी और मेरा फ़ोन डेड। कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे पहुँची 7-7:30 बजे के आसपास, पूरी भीग चुकी थी मैं। उन्होंने बोला 12 बजे चेक इन होगा, अब कॉमन रूम में बैठ जाओ। कॉमन रूम में गई, कुछ भी नहीं, ऐसा नॉर्मल सा रूम, ऐसे वॉशरूम, पता नहीं कैसा गंदा सा नहीं मतलब मतलब गंदा सा नहीं, मेरा यूज़ करने का उसका मन नहीं करा। उसके बाद मैं नीचे आके बैठ गई। मैं बहुत देर तक, मैं 12 बजे तक बैठी रही, 12 बजे तक ऐसे ही गीले कपड़ों में। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। फिर 12 बजे कहीं जाके चेक इन हुआ। यहाँ पे कहीं भी लाइट नहीं थी क्योंकि कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कहीं भी लाइट नहीं थी, तो मैं फ़ोन अपना बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर पाई। मैं आगे एक कैफ़े में गई कि चलो मैं कुछ ले लूँगी और अगर इन्वर्टर या कुछ उनका जनरेटर कुछ चालू हुआ तो मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। मैंने चाय वगैरह सब पी ली वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं हुआ। फिर मैं 12 बजे चेक इन हुआ। 12 बजे जब मेरा चेक इन हुआ, यहाँ पे मेरा बेड नंबर 3 है, मैंने अपना बैग खोला, सारे कपड़े मेरे गीले, मतलब बैग के अंदर मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मेरे सारे सामान, मेरे पर्स के अंदर जो भी मेरा सामान था, पैसे कुछ खुले रखे थे, सब गीले हो गए। मेरा आधार कार्ड वगैरह सब बहुत ही बुरी तरीके से गीला हो गया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखाए, कुछ एक आधी थोड़ा बहुत गीला था, ये सुखाया। लाइट आई इसमें, इसकी वजह से सूख गया। और वहाँ पे भी उस वाले बेड पे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, कल के लिए कुछ सूख जाए। और फिर क्या हुआ, मेरा फ़ोन का चार्जर और मेरा फ़ोन दोनों गीले, मेरा फ़ोन ही चार्ज ना हो। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा शिट, अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो मेरे को घर वालों को कॉल करने से ज़्यादा मुझे था कि मैं अपना व्लॉग कैसे शूट करूँ। और अगर थोड़ी देर में मैं मम्मी को फ़ोन नहीं करती ना कि मम्मी मैं ऐसे पहुँच गई हूँ, ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ, मेरे को लगा था मेरी मम्मा ऋषिकेश पहुँच जाएगी। सो ये था डे 1 और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है और इतना एडवेंचरस, मतलब बहुत बढ़िया। मैं बारिश में भीग रही हूँ, 1-1.5 घंटे से हॉस्टल ढूंढ रही हूँ, कैसे बारिश में भीगते मिला। इतने घंटे तक मैं बारिश में भीगे बैठी रही हूँ अंदर। 12 बजे चेक इन हुआ, फिर मैंने नहाया धोया, फ़ोन चार्जिंग पे कैसे लगाया। जो यहाँ पे रूममेट है उनका भी आईफोन था चार्जर, तो उनके चार्जर से मेरा फ़ोन चार्ज हुआ। लेकिन जब वो चली गई थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन भी ठीक, मतलब 1-1.5 घंटे बाद मेरा फ़ोन भी ठीक चार्ज करने लग गया चार्जर। सो मेरा फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो गया है और अभी 2:30 बज रहा है। मैंने यहाँ पे कैफ़े में ही मैंने लंच कर लिया है, कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अब मैंने शूटिंग चालू करी है डे 1 की। सो व्हाट अ लाइफ। सो ये है डे 1 अभी तक का। और अभी एक और मेरी रूममेट है, उनका नाम है शिवी, उन्होंने स्कूटी लिया है। सो हम दोनों हाफ पे कर देंगे। तो अभी भी कुछ खाने गई है, फिर हम लोग जाते हैं शाम को, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। और यस, ये है अभी तक का डे 1। सो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग कहीं जाएंगे, बट इतना थक रही थी मैं बस सो गई। और अभी 5 बजे मैं अब उठी हूँ। ओके, बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। अब मैं कहीं जाना चाहती हूँ घूमने, लाइक ऐसे लोकल मार्केट, और यहाँ से राम झूला, लक्ष्मण झूला पास में है, तो आई थिंक वहीं तक में भी। सो लेट्स सी। गंगा व्यू कैफे।
काफ़ी रश था, बस हमने 5-10 मिनट वेट किया, फिर हमारा नंबर आ गया। बहुत ही मस्त व्यू है जिस इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। मेरे को लग रहा था कि आज शायद मैं ट्रैवल भी ना कर पाऊँ, बट थैंक गॉड कहीं तो आए घूमने के लिए। Oh my god, I'm conscious now. No, it's okay. So I met her. She's part of my Effortless AF Academy. I'm so glad that we finally Actually, met here. you was did the thing. We were planning to meet in Delhi, but Delhi, we ended up in Rishikesh. Yeah. Thank you so much. Yeah. So nice to meet you. Okay. Bye. स्कूटी से भी अलग ही मजा है। एक ये वाटरफॉल है। अच्छा, ये तो ऐसे ही है। छोटे से ही है। हाँ हाँ, अच्छा यही देख के खुश हो गए। अरे बहुत आगे तक गई थी मैं। अच्छा ये रहा। अभी हो रहा है 7:15। हम लोगों ने बीच में स्कूटी रोकी है, जस्ट एंजॉयिंग दिस व्यू, जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू। तो हम लोग नीर गाँव कियारी की जाने वाले थे, बट नहीं जा पाए क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। तो अभी हम लोगों ने स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर दी अपने हॉस्टल के बाहर। हम लोग सोच रहे हैं राम झूला जाए, मतलब पैदल चलते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो इसीलिए वी आर थिंकिंग कि पैदल जाएं। यस, टुवर्ड्स राम झूला। This is so pretty, so calming. So ये लक्ष्मण झूला या राम झूला है? राम झूला। लक्ष्मण झूला तो बंद है ना? हाँ, तो ये है राम झूला। राम झूला के पास में छोटी वाला। हम लोग जा रहे हैं छोटी वाला, जो कि बहुत फेमस है फॉर डिनर।
सो या लेट्स गो। व्यू देखो, व्यू हमेशा भीड़ रहती है, मतलब मैंने ब्लॉग्स में देखा। यही बैठे क्या? तो अभी बज रहे रात के 11 और मैं अपने हॉस्टल के बाहर बैठी हूँ। आई वाज जस्ट राइटिंग डाउन समथिंग, जर्नलिंग कर रही थी। तो या आज का दिन काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा कि आज का दिन बस ख़त्म हो गया, आज मैं सोऊंगी, कल से स्टार्ट करूँगी, कल घूमूंगी, लेकिन अच्छा था यार। आई मेट शिवी, तो मैं स्कूटी चलाई, मैं पीछे बैठ के घूमा, बस मतलब सही था, आज का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और मैं मिली मेरी एफर्टलेस एफ अकेडमी, मेरी एक टेलीग्राम ग्रुप की मेंबर है जिससे मैं मिली। इट वाज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। आई फेल सो गुड आफ्टर मीटिंग है यार, कितनी छोटी सी दुनिया है। सो यस, मैं दिखाती हूँ व्यू जहाँ मैं जर्नलिंग कर रही हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू एंड यस, गुड नाइट। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine.